morning, dear students. Today we'll start chapter 5, separation of substance, NCERT solution part second. फर्स्ट पार्ट में हमने थ्योरी पार्ट को कवर किया था और सेकंड पार्ट में NCERT सॉल्यूशंस यानी NCERT बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस के आंसर विद एक्सप्लेनेशन अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। NCERT की बुक में पेज नंबर 44 में अगर जाएंगे तो वहां पर एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए हुए हैं चैप्टर नंबर 5 के। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, गिव 2 एग्जांपल्स। अर्थात कोई भी सब्सटेंस है उसके कंपोनेंट्स को हम सेपरेट करने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों सेपरेट करते हैं, कोई 2 एग्जांपल देके बताना है। अपन ने ऑलरेडी थ्योरी पार्ट में पढ़ लिया है। अगर अभी तक आपने इसका फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहां पर फर्स्ट पार्ट देखिए, उसके बाद आप NCERT के सॉल्यूशन क्वेश्चन को नोट करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करने की जरूरत क्यों पड़ती है, आपको 2 एग्जाम्पल्स बताने हैं। तो इसका आंसर है वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। We need to separate different components of a mixture, यानी किसी भी मिक्सचर से 2 कंपोनेंट्स को प्राप्त करना है, 2 कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है, डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करने की जरूरत हमें पड़ती है। तो क्यों पड़ती है? तो फर्स्ट पॉइंट इज टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस दैट मे बी मिक्स्ड विथ इट। क्यों अलग करते हैं? क्योंकि उसमें जो भी कंपोनेंट्स मिला हुआ है या तो वो नुकसानदेह है, हार्मफुल है, या फिर नॉन हार्मफुल है, या फिर नॉन यूजफुल है, यानी जो अपने काम का नहीं, अपने उपयोग में नहीं है। तो क्या करते हैं, हम उसको सेपरेट करके अलग कर देते हैं। एंड सेकेंड मेथड इज टू सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट्स इफ यू नीड टू यूज देम सेपरेटली। या फिर हम अलग इसलिए भी करते हैं कि उसमें कोई यूजफुल कंपोनेंट्स है जिसको हम अलग से यूज करना चाहते हैं। जैसे सिंपल सी बात करें कि दूध में से घी निकालना, तो दूध और घी दोनों मिले हुए हैं, दोनों यूजफुल है, लेकिन फिर भी हम दूध से घी इसलिए अलग करते हैं क्योंकि घी को हम सेपरेटली अलग से यूज करना चाहते हैं। तो ये 2 रीजन होते हैं जिसकी वजह से हम कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं किसी भी मिक्सचर से। एग्जांपल्स की बात करें, देयर आर 2 एग्जांपल्स आर फर्स्ट इज मिल्क और कर्ड इज चर्न्ड और टू सेपरेट द बटर। अब दूध या दही से बटर निकालने का जो काम होता है ना। सेकेंड इज ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टार्च बाय हार्वेस्टिंग। फसल काटने के बाद दानों को निकालना, फसल से भूसे से अलग करना, है ना। ये सभी एग्जांपल्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज विनोइंग, वेयर इज इट यूज्ड। विनोइंग, विनोइंग मतलब होता है आपका कह सकते हैं कि ओशाना, हिंदी में बोलते हैं ओशाना। ये क्या होता है या इसे कैसे यूज करते हैं? तो नॉर्मल तौर पे अगर कोई भी चीज होता है तो नॉर्मल तौर पे आप लोगों ने जो देखा है वो ये है कि जैसे मान लो जब फसल कटती है तो फसल कटने के बाद उसको कूटते हैं, मारते हैं, मारने के बाद उसको ओसाते हैं। तो बहुत तेज़ी से हवा चलाते हैं। हवा चलाने के लिए तो नेचुरल हवा होती है या फिर मशीन द्वारा चलाते हैं या फिर अपन फर्राटा लगा देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उस मिक्सचर में जितने भी लाइटर कंपोनेंट्स होते हैं वो हवा से उड़ जाते हैं। लाइटर कंपोनेंट्स हवा से उड़ जाते हैं, बाकी जो हैवियर कंपोनेंट्स होते हैं वो नीचे वहीं पर गिर जाते हैं। यानी जो भूसा वगैरह होता है वो क्या होता है, उड़ जाता है, बाहर चला जाता है, जबकि जो दाने होते हैं वो नीचे वहीं पर गिर जाते हैं। तो विनोइंग इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। इट इज यूज्ड टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और ब्लोइंग एयर, या तो हवा चलाकर या तो वायु से। क्या करते हैं, जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं उनको अलग करते हैं। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर। किसानों द्वारा इसको यूज किया जाता है टू सेपरेट लाइटर हस्क, यानी जो भूसा होता है, एंड हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन, और जो अनाज के दाने होते हैं उनको अलग करने के लिए यूज करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम अ गिवन सैंपल ऑफ पल्स बिफोर कुकिंग। कैसे अलग करोगे? मान लेते हैं दाल में आपके भूसा भरा हुआ है, भूसा है या कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स है, उसको आपको अलग करना, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए दाल से अगर अलग करना है यूज़ करने से पहले, तो नॉर्मल तौर पे आपने देखा कभी दाल को धुली नहीं जाती है कि आप सोचो धो के सुखा लो, ठीक है। फिर अलग करने का तरीका क्या है? ब्लोइंग, जब अभी हम बात कर रहे थे, तो टू सेपरेट हस्क एंड डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम गिवन सैंपल्स ऑफ पल्स बिफोर कुकिंग,
वी नीड टू वॉश एंड पल्स विथ वाटर। तो हम क्या करते हैं, उसको धोते हैं। अगर हम खाना बनाने से पहले तो धो सकते हैं, पर अगर आप सोचो धो के सुखा लें, ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको मान लें डस्ट पार्टिकल्स या कुछ भूसा वगैरह है तो उसको हम धोते हैं। ठीक है, धोने के बाद क्या होते हैं, जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो धो के बाहर निकल जाते हैं, बाकी जो दाल होती है वहीं पर नीचे बैठ जाती है। तो ये है हैज का डस्ट पार्टिकल्स हैव लाइटर कीप फ्लोटिंग इन वाटर एंड पल्स ग्रेन विल सेटल डाउन सो वी कैन ईजिली रिमूव देम। वही रीज़न है कि भाई जो भूसा होता है या जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो लाइटर होते हैं, तो जैसे हम पानी में उसे धोने के लिए डालते हैं तो सभी उतराते रहते हैं, फ्लोट करते हैं। तो फ्लोट करने के बाद उसे हम धीरे से आसानी से बाहर कर देते हैं, दाल आपके नीचे सेटल डाउन रहती है, उसको हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, देन वाटर विद इम्प्योरिटीज कैन बी रिमूव बाई डिकेशन, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डिकेंटेशन। ओके, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज सीविंग वेयर इज यूज्ड। सीविंग क्या प्रोसेस होता है, तो सीविंग मतलब होता है आपका छानना। ठीक है, तो कैसे करते हैं, तो सीविंग इज अ मेथड टू सेपरेट दिस अलाउ द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल ऑफ द सीविंग व्हाइल द बिगर इम्प्योरिटीज remains on the sieve. It is used to home separate pebbles stones from sand. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब छानने की बात आती है तो छानते कब हैं, जब कोई भी कंपोनेंट से कोई भी मिक्सचर है उसमें दो कंपोनेंट्स मिले हुए हैं, दोनों अलग अलग साइज के। तो जब अलग अलग साइज के होते हैं तो उसको हम छानने की विधि कहते हैं, यानी सीविंग प्रोसेस करते हैं। तो छानने में क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर अलग रह जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल है कि मान लेते हैं कि पत्थर है और बालू है, रेत है, पत्थर रेत, तो पत्थर जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं, रेत छोटी छोटी होती है, तो छन्ना लगा के रेत को हम अलग कर लेते हैं, पत्थर को अलग कर देते हैं। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, स्लेविंग। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर, पानी में बालू को मिला दिया है आपने, तो जब पानी को बालू में मिला देते हैं तो सिंपली इसको हम कौन सा प्रोसेस कर सकते हैं, तो उसको कई सारे प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू हम इसको अलग कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा प्रोसेस होता है छानना। आपको कुछ करना नहीं है, सीधे छान लेते हैं, फिल्ट्रेशन कर सकते हैं या सेडिमेंटेशन भी कर सकते हैं, एडिकेशन भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इवेपोरेशन यू कैन ऑल्सो अप्लाई है, इवेपोरेशन करेंगे तो पानी इवेपोरेट होकर बाहर जाकर रेत नीचे बह जाएगी। सेडिमेंटेशन की बात करें तो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है तो सेटल डाउन हो जाता है, नीचे पानी अलग कर लेते हैं। या डेडिकेशन की बात करते हैं तो डेडिकेशन में क्या होता है, जो रेत होता है वो बॉटम में नीचे चला जाता है तो उसको भी आसानी से हम अलग कर देते हैं। फिल्ट्रेशन की बात करते हैं तो फिल्टर पेपर या भी छन्नी लगा के भी हम अलग कर सकते हैं ना, तो कई सारे प्रोसेस होते हैं इसको अलग करने के लिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इट इज पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्स्ड विथ व्हीट फ्लोर, इफ एस हाउ विल यू डू इट। कह रहा है कि जो व्हीट फ्लोर होता है गेहूं का, उसमें आपका क्या मिला हुआ है, शुगर मिला हुआ है, शुगर मिला हुआ है। ठीक है, अब क्या पॉसिबल है क्या कि हम उसको अलग कर सकते हैं, पॉसिबल है क्या, और अगर पॉसिबल है तो कैसे आपको बताना है करके। तो सीधी सी बात है कि अगर शक्कर है तो उसको अलग करना कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इट इज पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्स्ड विद व्हीट फ्लोर्स, दिस कैन बी डन थ्रू द प्रोसेस ऑफ सीविंग। सीविंग के ऊपर उस प्रोसेस होता है उसके थ्रू कर सकते हैं। द मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर फ्लोर आर अलाउड टू पास थ्रू अ सीव। ठीक है, उससे पास हो जाते हैं। देन फाइन व्हीट फ्लोर पासेस थ्रू द सीव व्हाइल शुगर रिमेन्स ऑन द सीव। तो इससे क्या होता है, जो भूसा वगैरह होता है वो छन के बाहर चला जाता है। और जो देखो सिंपल सी बात करते हैं, सिंपल सी बात करते हैं, बहुत आसानी लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ। जो व्हीट फ्लोर होता है मतलब आटा कह सकते हैं, आटा होता है छोटा छोटा होता है, अब उसमें शुगर मिला दिया गया है। अब शुगर मिलाएंगे तो इसको कोई प्रोसेस नहीं है कि आप उसको पानी में भिगो दोगे फिर शुगर को हीट कर दोगे तो बाहर निकल जाएगा। तो इसका सबसे अच्छा प्रोसेस क्या होता है, सबसे अच्छा प्रोसेस होता है आपका वही सीविंग, मतलब छानना। तो सीधे छन्नी लगाएंगे और छन्नी लगा के जैसे ही छानेंगे तो जो आटा होता है, जो आपके व्हीट फ्लोर होता है, वो धीरे धीरे करके नीचे चला आता है और जो उसमें शुगर रहती है वो शुगर क्या होती है, ऊपर बच जाती है। तो इस प्रोसेस से हम दोनों को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर। मान लेते हैं कि मडी वाटर मतलब मिट्टी है और पानी है, मिट्टी वाले पानी से आपको क्लियर वाटर ऑब्टेन करना है, प्राप्त करना है, तो इसको हम
कैसे कर सकते, तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए सिंपल सी चीज़ें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है बाय द मेथड ऑफ फिल्टरेशन। फिल्टरेशन का मेथड होता है, कई सारे प्रोसेस होते हैं। फिल्टर पेपर लगाएंगे, मिट्टी वाला पानी डालेंगे तो जो प्योर पानी होगा नीचे चला जाएगा, जो मिट्टी रह जाएगी ऊपर रह जाएगी। वी कैन ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम द सैंपल ऑफ मडी वाटर। कौन सा प्रोसेस हो गया, फिल्टरेशन, यानी फिल्टर करके। एंड द सैंपल ऑफ मडी वाटर इज पास थ्रू ए फिल्टर पेपर। जो मडी वाटर होता है वो फिल्टर पेपर के थ्रू पास नहीं होता, सिर्फ वाटर पास हो सकता है। एंड क्लियर वाटर विल पास थ्रू द फिल्टरिंग मीडियम वाइल मड विल रिमेन्स द वाटर। जो फिल्टर पेपर होता है उससे जो पानी होता है, जो क्लियर वाटर होता है वो नीचे चला जाता है, और जो मटी वाटर रहता है वो ऊपर रह जाता है। तो इससे हम मिट्टी को और पानी को दोनों को अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इसका, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड और पैडी फ्रॉम इट्स स्टैक स्कार्ड। यानी जो आपका स्टैक्स होता है, जो भूसा होता है, उसमें से अगर अनाज को अलग करना है तो कैसे अनाज अलग करते हैं, तो इसका जो प्रोसेस होता है वो होता है आपका थ्रेशिंग। ठीक है। अगला होता है व्हेन मिल्क कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग। दूध को बॉयल करने के बाद यदि ठंडा किया जाए, द poured into a piece of cloth to cream malai is left behind on it. This process of separating cream from milk is an example of। अब देखते हैं कि दूध है, दूध को आप घर में एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, घर पे अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, दूध को गर्म करना है, 15 मिनट तक उसको गर्म करना है। गर्म करने के बाद सीधे ले जाकर फ्रीजर में उठा के रख देना। तो जैसे फ्रीजर में उठा के रख देंगे तो आप देखेंगे उसके ऊपर बहुत सारी मलाई जम जाएगी। अब उस मलाई को आपको अलग करना है, सेपरेट करना है दूध से। तो कैसे करेंगे, तो सबसे सिंपल तरीका होता है फिल्टरेशन। दूध जो होता है नीचे चला जाएगा और जो आपकी मलाई होगी वो अलग कर ली जाएगी। ठीक है, दिस प्रोसेस का फिल्टरेशन। नेक्स्ट है सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर। जो समुद्र का पानी होता है उससे साल्ट ऑब्टेन किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ। कौन सा प्रोसेस होता है, तो साल्ट को अगर वाटर उससे अलग करना है तो उसका प्रोसेस होता है इवेपोरेशन। यानी जो सी वाटर होता है उसको हीट करेंगे, पानी इवेपोरेट होकर बाहर चला जाएगा, और जो आपका साल्ट होता है वो आपको वहीं पर बच जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, impurities settled at the bottom when muddy water was kept overnight a bucket. The clear water was then poured off the top. The process of separation used on this example is called। अगर मडी वाटर से आपको क्लीन वाटर प्राप्त करना है तो उसका जो तरीका होता है कि आप मान लो पानी घुला हुआ, उसको सीधे रात भर के लिए बाल्टी में भर के रख दो, तो आप देखेंगे जितने भी उसमें मडी वाटर होगा, वो मडी होगा वो नीचे चला जाएगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। जब सेटल डाउन हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और आपको बताना है कि उसमें कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। ऑलरेडी यहाँ पर आंसर लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट है आपका a mixture of milk and water can be separated by filtration। कोई भी मिक्सचर है मिल्क और वाटर का और आप दोनों को सेपरेट करना चाहते हैं तो फिल्टरेशन से फिल्टर हो जाएगा, यानी सेपरेट हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल है क्या कि दूध में पानी मिला दिया और फिल्टर लगा के, फिल्टर पेपर लगा के पानी को अलग कर लिया, दूध को अलग कर दिया? नहीं, अर्थात ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। एंड सेकंड स्टेटमेंट से आपका a mixture of powdered salt and sugar can be separated by the process of winnowing। यानी जो शुगर है, चीनी है और नमक है, दोनों को पाउडर फॉर्म में आप मिक्स कर दें और इसके बाद उसको हम विनोइंग प्रोसेस से अलग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट है आपका सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विथ फिल्टरेशन। सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी, चाय में शक्कर मिला दिया आपने और इसके बाद आप फिल्टरेशन से अलग कर देंगे, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है आपका, गलत है, रॉन्ग। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेटेशन। ग्रेन और हस्क इन दोनों को सेपरेट करना है तो क्या डिकेटेशन प्रोसेस होगा क्या? नहीं होगा, नेवर होगा। मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। इसके सारे स्टेटमेंट्स क्या हुए, फॉल्स हुए। तो इस तरह से आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो था वो पूरी तरह से फिनिश हो गया है। सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, पेज नंबर 45 में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान से समझने की कोशिश करना।
लेमनेड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर। कहना शिकंजी, शिकंजी कैसे बनता है? लेमन जूस लिया, शुगर लिया और पानी लिया, तीनों को मिला दिया। यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट, और आप चाहते हो कि उसमें थोड़ा सा बर्फ डाल दो ठंडा करने के लिए, ठीक है, डाल दिया। शुड यू ऐड आइस टू लेमन नोट्स बिफोर और आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर? क्या शुगर डिजॉल्व करने के बाद आप उसमें बर्फ डाल सकते हैं क्या? इन विच केस वुड बी पॉसिबल टू डिजॉल्व मोर शुगर? और कौन सी कंडीशन होगी जिसके बाद हम शुगर को डिजॉल्व कर सकते हैं? मैंने बताया था कि मान लेते हैं आपने शिकंजी बना ली, उसमें नमक डाल दिया, शुगर डाल दिया, पानी डाल दिया, शिकंजी बन गया। अब आपने उसमें बर्फ डाल दी, बर्फ डालने के बाद क्या हो जाएगा? उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब उसके बाद अगर आप शुगर डालेंगे तो डिजॉल्व होगा क्या? नहीं होगा। फिर कहता है कि अगर आपको डिजॉल्व करना है और ज़्यादा शुगर, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं? तो आइए देखते हैं आंसर। तो मैंने बताया था कि जब हम हीट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो हम ज़्यादा चीज़ें और डिजॉल्व कर सकते हैं। लिखा हुआ है वी शुड ऐड आइस आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर बिकॉज द डिजॉल्विंग पावर ऑफ वाटर डिक्रीज इन टेम्परेचर, सो वी ऐड आइस बिफोर डिजॉल्विंग शुगर, लेस अमाउंट ऑफ शुगर विल गेट डिजॉल्व। कहने का मतलब ये है कि अगर जब शिकंजी बना रहे हैं तो शिकंजी बनाते समय जब शुगर डिजॉल्व करना हो तो शुगर डिजॉल्व करने के बाद ही उसमें बर्फ मिलाएं। तो अगर बर्फ आपने पहले मिला दी, पानी ठंडा हो गया, फिर शुगर डिजॉल्व करेंगे तो आसानी से डिजॉल्व नहीं होगा। और जब हम टेम्परेचर ज़्यादा हीट करेंगे, बढ़ा देंगे, तो उस समय हम शुगर को ज़्यादा मात्रा में डिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, डाउट है तो कमेंट कीजिए, दोस्तों में सभी शेयर कीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे जो मैं वीडियो अपलोड करता जाऊं नोटिफिकेशन में आपके पास आते जाएं। साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। So thanks for watching this video. Please like, share and subscribe the channel and press the bell icon for daily notification. Thank you so much. Bye bye.